उच्च शिक्षा में यदि आप 2 डिग्री एक साथ परस्यू कर रहे हैं या आगे भविष्य में 2 डिग्री एक साथ लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा अप्रैल 2022 में इस नियम को जारी किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि सभी विश्वविद्यालयों, सभी संस्थानों के मान्यता व नियम संबंधी सभी सूचनाओं को यह आयोग जारी करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं वह नियम सभी विश्वविद्यालयों, सभी संस्थानों पर लागू होते हैं, उच्च संस्थानों पर। तो चलिए देख लेते हैं, यदि आप भविष्य में 2 डिग्री एक साथ लेना चाहते हैं, बीटीसी या एमए साथ करना चाहते हैं, या बीएड या बीटीसी साथ में करना चाहते हैं, या एमए या बीएड साथ में करना चाहते हैं, या एलएलबी या फिर बीएड साथ में करना चाहते हैं, या आईटीआई या बीए साथ में करना चाहते हैं, तो यह वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं पहले यूजीसी द्वारा क्या नियम जारी किया गया है। यह 2 पेज का नियम है जिसमें से जो आपका गाइडलाइन है वह यह इस तरीके से गाइडलाइन है। अंग्रेजी में यह गाइडलाइन लिखा हुआ है। पहला है कि ए स्टूडेंट कैन पर्पस टू फिल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड that in such cases class timings for one program do not overlap with the class timings of the other program. दूसरा है a student can pursue 2 academic programs, one in full time physical mode and another in open and distance learning यानी ODL ऑनलाइन मोड और up to 2 ODL यानी कि ऑनलाइन प्रोग्राम स्मूथली। तीसरा है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ओडीएल या ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विथ ओनली सच हायर इंस्टीट्यूट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी स्टेटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम्स। चौथा है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्नड बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द यूजीसी एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव स्टेटरी और प्रोफेशनल काउंसिल्स वेयर अप्लीकेबल। और अंतिम गाइडलाइन है कि दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय यूजीसी नंबर retrospective benefits can be claimed by the students who have already done 2 academic programs smoothly prior to the notification of these guidelines। और इस पर यह प्रभाव पीएचडी पर नहीं लागू होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द एबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटी कैन डिवाइस, यह सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन नियमों दिशा निर्देशों को हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। पहला है, पहले तो आप थोड़ा सा समझ लें कि यह ओपन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आप इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरा है UPRTOU राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। अगला है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार। ठीक है, ऐसे कई ओपन यूनिवर्सिटी हैं जहां पर क्लासेज नहीं चलती। ओपन दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का मतलब है कि आप घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। केवल आपको परामर्श कक्षाएं कभी कभी प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको जो मटेरियल है वह भेज दिया जाता है डाक द्वारा, या आप खुद ले जाकर विश्वविद्यालय में ले सकते हैं। तो यहाँ वहाँ से करेंगे तो उसको ही हम ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, या फिर ऑनलाइन मोड में कोई भी विश्वविद्यालय अपना कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिशा निर्देश हैं हिंदी में। एक बार ध्यान से और एक एक पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। पहला है, एक छात्र भौतिक रूप से, भौतिक यानी फिजिकल रूप से, यानी कि आप क्लास अटेंड करने जाते हैं, 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में एक कार्यक्रम के लिए कक्षा का समय दूसरे कार्यक्रम के कक्षा के समय ओवरलैप ना हो। पहला नियम यह है।
पहला नियम है कि आपको 2 कार्यक्रम आप साथ में कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ITI कर रहे हैं या फिर BA कर रहे हैं तो साथ में कर सकते हैं, लेकिन आपकी कक्षाएं ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कक्षाएं ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो आप B.Ed के साथ या BTC के साथ या ITI के साथ कोई अदर कोर्स नहीं कर सकते हैं। चाहे आपका आप क्लास भले ही ना करने जाते हों, लेकिन इनका क्लास टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। ध्यान रखिएगा, कुछ विश्वविद्यालय रेगुलर और प्राइवेट अलग अलग मोड में डिग्रियां देते हैं, तो रेगुलर मोड में आप नहीं कर सकते हैं। B.Ed के साथ या BTC के साथ या कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम हो, चाहे आप LLB ही कर रहे हों या कोई भी कार्यक्रम कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो साथ में रेगुलर के 2 भौतिक कक्षाएं, यानी कि 2 आप रेगुलर क्लासेज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी क्लास की टाइमिंग इतनी लंबी है कि आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, अगर साथ में कर भी रहे हैं कोई प्रोग्राम, जैसे आप 2 MA साथ में कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन एक आपका क्लास का टाइमिंग अगर 9 बजे से 12 बजे तक है, एक क्लास का टाइमिंग 1 बजे से 4 बजे तक है, पहला। लेकिन आप ये भी आपको शो करना होगा, जहाँ कहीं भी आप जब जॉब में जाएंगे, अगर आप वहाँ तो 2 डिग्री दिखाएंगे तो आपको वहाँ पर से शो करना होगा। जैसे मान लीजिए आप 9 बजे से 12 बजे तक प्रयागराज में कहीं प्रवेश लिए हैं, और फिर जो 1 बजे से 4 बजे तक दूसरा MA कर रहे हैं, वह आप जौनपुर से कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे 1 बजे से 4 बजे की क्लास में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि आपका विश्वविद्यालय उसके लिए आपको नियम बनाया हो, विश्वविद्यालय यह नियम बनाया हो कि आप 2 डिग्री साथ में ले सकते हैं, तभी, भले ही UGC ने बनाया है, लेकिन आपको विश्वविद्यालय वो मानता है कि नहीं, वह भी आपके लिए मायने रखता है। अगर विश्वविद्यालय अनुमति नहीं देता तो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक छात्र 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, एक पूर्णकालिक भौतिक मोड में और दूसरा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, अभी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के बारे में बताए हैं, या ऑनलाइन मोड में एक साथ 2 ODL कार्यक्रमों को कर सकता है। 2 कार्यक्रम आप सब कर सकते हैं, एक भौतिक मोड में कर सकते हैं यानी कि फिजिकल मोड में कर सकते हैं, और एक दूरस्थ शिक्षा में कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो एक, जैसे आप BTC कर रहे हैं तो आप इसके साथ MA अगर करना चाहते हैं दूरस्थ शिक्षा से, ध्यान रखिएगा, दूरस्थ शिक्षा से आप कर सकते हैं, यानी कि चाहे आप IGNOU से हो या राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, या भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय जो कि ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर तीसरा भी है कि आप 2 ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 2 ऑनलाइन, 2 मतलब ओपन एंड डिस्टेंस से कर सकते हैं, लेकिन UGC ने यह भी नियम बनाया है कि आपका अगर दोनों जो आप प्रवेश लेंगे 2 कार्यक्रमों में, अगर आपका परीक्षाएं जो विश्वविद्यालय बनाएगा उसमें अगर ओवरलैप करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो उसमें विश्वविद्यालय कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तीसरा है, ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम केवल ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जाएंगे जिनके कार्यक्रम चलाने के लिए UGC या संवैधानिक परिषद या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर आपका जो ऑनलाइन मोड है, डिस्टेंस मोड में कहीं भी आप प्रवेश लेंगे, आप UGC की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लेंगे तो वहाँ पर आपको यह मिल जाएगी कि कौन कौन से संस्थान इसके लिए संचालित हैं पूरे भारत में। ठीक है, आप किसी भी फर्जी संस्थान में प्रवेश लेकर फंसे ना। चौथा है, इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम UGC द्वारा अधिसूचित विनियमों के द्वारा और जहाँ भी लागू हो संबंधित वैधानिक या व्यावसायिक परिषदों द्वारा शासित होंगे। और पाँचवा, ये दिशा निर्देश UGC द्वारा उसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे, यानी कि अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रम करने वाले छात्रों द्वारा कोई पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता, यानी कि जिन्होंने पहले से ही 2022 के पहले 2 कार्यक्रम एक साथ में किया है तो उनको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे
इसी में लिखा हुआ है कि उपरोक्त दिशा निर्देश केवल पीएचडी कार्यक्रम के अलावा अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों पर लागू होंगे। यानी कि पीएचडी पर नहीं लागू होगा, जितने भी अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं उस पर यह लागू होगा। और अंतिम में लिखा है उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को ऊपर बताए गए अनुसार एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए तंत्र विकसित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी हमने आपको बताया कि आपका विश्वविद्यालय अनुमति भी देना चाहिए, यानी कि उसने यह नियम बनाया है कि नहीं कि आप एक साथ 2 कार्यक्रम कर सकते हैं, तभी आप प्रवेश लीजिए, अन्यथा प्रवेश मत लीजिए। ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम ITI कर रहे हैं उसके साथ ही BA कर रहे हैं, तो यह गलत है, क्योंकि आपके समय में तो और भी गड़बड़ है। पहले तो कर सकते थे, कुछ लोग कहते हैं कि सर इसको कहाँ साथ में लगाना है, लेकिन यह आपका जो डिजिलॉकर है, आपका ABC ID क्रमांक है, आपका आधार नंबर है, सब कुछ मैच करता है। आपका मार्कशीट अब ABC ID यानी कि आपके जो डिजिलॉकर है वहाँ पर मार्कशीट जाती है तो वहाँ पर मैच करेगा। और कोई भी आपका जो परिवार के अगल बगल के होते हैं वह जब आप कहीं जॉब पाएंगे तो वह ज़रूर इस पर RTI लगा देंगे, आपकी जांच करवाएंगे, और जब आप जांच में आ जाएंगे तो आप वहाँ से जितने भी दिन सेवा किए हैं या नौकरी किए हैं तो वहाँ से आप बर्खास्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी करिए तो पूरे जो नियम कायदे कानून हैं उसके अनुसार करिए, अन्यथा भविष्य में आपकी जब डिग्रियां ख़राब होती हैं, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको कहीं भी जॉब मिल जाती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होता है, तो आप फंसते हैं। तो फिर आपको समझ में आता है कि आपका समय तो गया ही, साथ ही साथ आपका पैसा गया, समय गया, यह मूल्यवान समय फिर नहीं आता। तो ध्यान रखिए कि कोई भी व्यावसायिक कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यावसायिक कार्यक्रम करते समय कोई भी कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप UGC द्वारा जो मुक्त शिक्षण संस्थान है वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अपना वो करिए कि प्रवेश न लीजिए। भले ही आपका वो 2 कोर्स साथ में कहीं उपयोग में नहीं है। जैसे आप कई लोग कहते हैं कि सर हम क्या कर रहे हैं कि LLB कर रहे हैं, उसके साथ सोच रहे हैं कि B.Ed भी कर लें, तो यह क्या वैलिड होगा? तो बिल्कुल नहीं वैलिड होगा। और आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। जब भी आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपकी नौकरी, आपका जो कार्यक्रम, जो समय गया वह ख़राब हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि सर हम BA कर रहे हैं, अब उसके साथ में ITI कर लें, वह भी ना करें। ठीक है। अगर आपको करना भी है तो ITI आप रेगुलर मोड में कर रहे हैं तो BA आप डिस्टेंस मोड में करिए, रेगुलर मोड में मत करिए। जैसे आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया से कर रहे हैं BA, या फिर आप कर रहे हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी जहाँ भी रेगुलर मोड हो, BA वहाँ मत करिए। ठीक है। और B.Ed या BTC के साथ तो कतई भी कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप B.Ed या BTC कर रहे हैं तो कोई भी कोर्स ना करें। ठीक है। खासकर PG वगैरह तो कदापि ना करें। हाँ, अगर आप BA करना चाहते हैं 2 वर्षीय, जो आप अपना कम्बिनेशन बनाने के लिए करते हैं BA 2 वर्षीय, वह कर सकते हैं। आप MA वगैरह BTC या B.Ed के साथ कतई भी ना करें, डिस्टेंस मोड से भी ना करें। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।